Hello students, today we are going to start with the animal kingdom. So first I will give the brief introduction to the basics of the animal classification, that on what basis the animals are classified, like उनके जो practices हम कैसे classification कर सकते हैं. तो सबसे पहले बेटा एनिमल्स को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में. जिन एनिमल्स में नोटो कोड होता है उसको बोलते हैं कॉर्डेट्स, जिनमें नोटो कोड नहीं है दे आर नेम्ड एज नॉन कॉर्डेट्स. नॉन तो नोटो कोड का व्हाट डज इट मीन? नोटो कोड का मतलब है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, which run through the mid dorsal line. अब animals can be classified into the vertebrates and invertebrates. The animals which are having the vertebral column, they are named as vertebrates. Animals that not having the vertebral column, they are named as invertebrates. So there are 1.2 million species which show a great diversity of life. तो बेटा diversity का मतलब होता है कि number of living organisms, type of living organism. तो अब देखिए हमारे पास 1.2 million different type of species है. इसका मतलब हमारे पास diversity क्या है? बहुत ज्यादा है. अब क्राइटेरिया के एनिमल क्लासिफिकेशन के क्या क्या क्राइटेरिया, जैसे नंबर सबसे पहले क्या आता है? जर्म लेयर. अब देखिए जब मेल एंड फीमेल गमीट फ्यूज होता है तो वो क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है. फिर जाइगोट फर्दर क्या करता है? डिवाइड करता है. तो एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो में क्या बनती है? लेयर्स बनती है, जिसको हम बोलते हैं जर्म लेयर्स. तो अगर तो एक एनिमल में सिर्फ दो लेयर्स हैं तो उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. अगर एनिमल्स में तीन लेयर्स हैं तो क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोल देंगे. अब डिप्लोब्लास्टिक में देखिए दो लेयर्स होती हैं, एक तो आउटर एक्टोडर्म होती है और इनर क्या होती है? एंडोडर्म होती है. अब इनके बीच में हमारे पास क्या आता है? एक सेपरेशन होती है जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया. ये फाइलम सिंडेरिया में होता है. और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं इनके पास तीन लेयर्स होती हैं, आउटर एक्टो, सेंटर में मीजो और अंदर में एंडोडर्म होती है. इसकी एग्जांपल आती है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस ऑनवर्ड. अभी डायग्राम में आप देख रहे हैं बेटा कि डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर्स हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपके पास तीन लेयर्स आती हैं. अब सेकंड जो आपका क्राइटेरिया है एनिमल क्लासिफाई करने का वो आता है बेटा एनिमल बॉडी प्लान. ठीक है. अब देखिए एनिमल बॉडी प्लान में सबसे पहले आता है सेल एग्रीगेट प्लान आता है, जिसमें क्या होता है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. एनिमल्स किसके बने होते हैं? सेल्स के कलेक्शन के बने होते हैं. यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन नहीं होते हैं. यहाँ पे ना तो कोई नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है. एग्जांपल क्या आता है? पॉलीफेरा. तो सेल एग्रीगेट प्लान का मतलब है कि जो एनिमल्स हैं उनका जो बॉडी प्लान है वो किसका बना है? सिर्फ सेल्स का बना है, उसमें कोई टिश्यू ऑर्गन नहीं है. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. अब इसमें क्या आता है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है. यहाँ पे आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम आता है जिसकी सिंगल ओपनिंग है. ठीक है. तो बेसिकली इंजेक्शन इजेक्शन ये आपका ओपनिंग से होता है. तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक प्लान. ब्लाइंड सैक प्लान में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे क्या होता है? ये है डाइजेस्टिव सिस्टम जिसकी ओपनिंग होती है. क्लियर. तो थर्ड आता है ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान. इसमें क्या थोड़ा सा एडवांस आता है. यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें कि हमारे पास दो सेपरेटेड होते हैं, ओपनिंग फॉर माउथ एंड द एनस. तो ये क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. जैसे आपके पास फैलम एंड एनलिडा के ऑनवर्ड आता है. जैसे देखिए ये आपके पास जैसे आपको दिखा रहा है विद इन द सैक द बॉडी प्लान देयर इज ओनली वन ओपनिंग टू द गट. सेकंड में क्या आ रहा है? ये बॉडी प्लान में आपने ओपनिंग भी है, ट्यूब है. ट्यूब जो आपको लास्ट में किया था हमने, ओपनिंग भी है यहाँ से, आउट भी हो रहा है. अब बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? बॉडी सिमेट्री का मतलब ये है कि सिमिलरिटी ऑफ शेप, साइज एंड नंबर ऑफ द पार्ट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मीडियल प्लेन. अगर आप कोई भी चीज को आप सेंटर से डिवाइड करते हैं, अगर वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? सिमेट्री. तो अगर मतलब कि अब इसमें दो कैटेगरी हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं. एसिमेट्रिकल एनिमल्स, एनिमल जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिसके बॉडी पार्ट्स जो नंबर हैं, पार्ट्स हैं, वो इक्वली डिवाइड नहीं हो सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक एनिमल. जैसे स्पॉन्जी स्नेल है. रेडियल सिमेट्रिकल है. एनिमल्स whose body can be cut in two similar halves in many plane. अगर एक एनिमल को आप उसकी बॉडी को आ, आप कट कर सकते हैं, ठीक है, मैंने दो इक्वल हाफ में बहुत सारे प्लेन्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स बोलते हैं. ठीक है. जैसे हाइड्रा, स्टारफिश एग्जांपल. थर्ड आता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल. एनिमल्स जो होते हैं उसको आप इक्वली हाफ में सिर्फ सिंगल प्लेन में कट कर सकते हैं. सिंगल प्लेन, जैसे आपने सेंटर से कट किया, जब सेंटर से कट करेंगे वो दो इक्वल हाफ में क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं. इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल. जैसे इसमें फिश, फ्रॉग एंड गॉड की एग्जांपल आ जाती है. ये आपके पास एग्जांपल है. सिमेट्रिकल में या कि आप इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते. रेडियल में आप इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं मैनी प्लेन्स में, और बाइलेटरल में आप एक ही साइड से इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो लास्ट नेक्स्ट आता है बेटा बॉडी कैविटी और सीलम. बॉडी कैविटी सीलम का मतलब पता क्या होता है? कि जो कैविटी का मतलब होता है स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कनाल.